आज अवसर मिला है, आज मौका मिला है, आज उसका फायदा उठाना है। तो आज मौका मिला, उसका फायदा उठाए। तो तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला। ईश्वर का त्याग, लोग कहते हैं ईश्वर भगवान है, उसके बिना एक पत्ता नहीं ढूंढता है। ये जब बेटियां भागना होता है किसी के साथ ना, तब ईश्वर गायब हो जाता है। जब मंदिर में इस बजरंगबली की आंख की, सोने की आंख चुराना होता है, तो चोर के लिए भगवान गायब हो जाता है, चोरा के चला जाता है। भगवान के सामने, बजरंगबली के सामने जाता है, कहता है भगवान एक धारा लड्डू चढ़ाएंगे, अब हमारा चोरी में सफलता दिलाना। अब बस जैसे इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा, पुजारी चला गया अंदर थोड़ा से कुछ काम से, बस आंख सोने की निकाल लिया, तो भगवान उसको सफल कर दिए, भाई चोरी चोरी में तुम सफल हो गए। तो चोरी में वो सफल हो गया, यही भगवान की कारनामा है। तो बंधुओं, जीवित माता पिता की सेवा करो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। 4 देवता के अलावा दुनिया में देवता है ही नहीं। अगर इस बात को हम समझ सके तो मानो हम ज्ञानी हैं, समझदार हैं, पारखी हैं, और मनुष्यता को समझ रहे हैं। इस बात को हमें समझना है। तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क, और इन तीनों के त्याग का जो अहंकार है। चौथा क्या है? ये तीनों का अहंकार भी हो जाता है। लोग नमक त्याग देते हैं तो कहते हैं हम नमक नहीं खाते हैं। सब मूर्ख है जो नमक खाते हैं, दुनिया को मूर्ख समझ लिए तो अहंकार चढ़ गया। अगर घर कोई छोड़ दिया तो कहते इससे बड़ी तो हम ही जीते हैं, ये सब क्या है, बैठे बैठे खा रहे हैं, अहंकार चढ़ गया। माने अहंकार का त्याग करना ही हमारे ज्ञान का माने रहस्य है। अगर हम ज्ञानी बनना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, समझदार बनना चाहते हैं, तो झुकना सीखें, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। हम मुर्दे ना बने। एक मुर्दा से एक व्यक्ति पूछ पड़ा, भैया बड़े शांति से बैठे हो, यहाँ लेटे हो, कहा क्यों नहीं, जान देकर पाई है। अरे जान देना सीखो, जान देकर को पाया है, ऐसा थोड़ी पाया है, जान तो दो। और जान कौन देता है? अकड़बाज नहीं, विनम्रता, सरलता, गुरु के चरणों में लौट जाओ, उनके पास बैठ करके कुछ सीखो, समझो और अपने को जानो। तो साहब कहते हैं रतन का जतन करो, माड़े का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। सारा अहंकार एक दिन धोखे में बदल जाएगा। सब केवल दुख का रास्ता है। अहंकार दुख का रास्ता है। भाई से तोड़ देता है, माता पिता से तोड़ देता है, दुनिया से तोड़ देता है, सब से तोड़ देता है, सारा व्यवहार खराब कर देता है। इसलिए अहंकार को हटा करके विनम्रता को अपने जीवन में धारण करें और अंदर ही अंदर शांति का अनुभव करें। शांति बाहर नहीं है, मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, वो आपके दिल में है। बस उसको समझना है, जानना है और उसमें ठहरने का प्रयास करना है। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोर से जय बोलेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की। साहेब बंदी, साहेब बंदी। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तुलसी बाँचे संतजन केवल शांति आधार। अहंकार की आग में पूरा संसार जल रहा है। कौन बचता है? केवल संतजन। संत का मतलब जो जीवन में शांत है, वो अहंकार से बचता है। धन का, पद का, विद्या का, रूप का, पता नहीं किस किस का अहंकार हो जाता है। आदमी जब के अंदर अहंकार होता है तो चाहे जितना उसे कष्ट हो, चाहे उसका विनाश ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता। रावण ने कहा कि मैं टूट सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता हूं। आदमी टूट जाए भले, झुकेगा नहीं। जानते हैं हम गलत कर रहे हैं, लेकिन अहंकार है, हम भला किसी के सामने झुकेंगे? दुर्योधन ने कहा था कि जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति और जानानि में धर्मम न च में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है, और धर्म को भी जानता हूं लेकिन मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, अधर्म को छोड़ नहीं सकता। तो जानते सब हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या ठीक है, क्या गलत है, लेकिन जब अहंकार होता है तो आदमी झुक नहीं पाता है। नीचे बैठना, पीछे बैठना, लगता है नक्कटाई है। अरे हम कोई छोटे हैं क्या? हम ऊंची जात के हैं, इतने पढ़े लिखे हैं और सब हम धनवान हैं, इतना पैसा है,
लोग हर जगह ये अहंकार का खूंटा लेकर के चलते हैं, और अहंकार के खूंटा ऐसा होता है हर जगह टनकता है। इसलिए इस अहंकार का त्याग करें। हम अभी विचार सुन रहे थे। अब समय को देखते हुए अगर प्रवक्ता लोग बोलेंगे तो ठीक, नहीं तो कुछ लोग शाम को होगा, शाम को भी होगा ना कार्यक्रम, तो उसमें बोलेंगे। इसलिए समय का ध्यान रखें जिससे सबका विचार थोड़ी थोड़ी देर सुन सके। अब इसके आगे इस श्रृंखला में हम थोड़ी देर विचार श्रवण करें। पारा लखनऊ से आए संत गुरुवेंद्र साहब के विचार। आप लोग समय का ध्यान रखते हुए 15 मिनट अपने विचार रखें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सदगुरु कबीर धर्म मंदिर सरिया सानी में आज जो 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का प्रथम सत्र चल रहा है, जिसमें मुझे आदेश हुआ है कुछ कहने का, तो आदेश अनुसार आपके बीच में मैं कुछ निवेदन कर रहा हूँ। अभी हमारे संत मनीषियों ने जीवन जीने की कला सिखाने का प्रयास अपने वाणी के माध्यम से आपको किया। मित्रों, ये जो जीवन जीने की कला है, ये कला मनुष्य को ही क्यों सीखनी चाहिए? प्राणी जगत में मनुष्य को ही सब कुछ कहा जाता है, मनुष्य को ही केंद्र बना करके उसको बार बार संबोधन किया जाता है, मनुष्य को ही बार बार प्रेरित किया जाता है, मनुष्य को ही ज्ञान दिया जाता है, मनुष्य को ही बोध के लिए प्रेरित किया जाता है। ये मनुष्य के लिए ही क्यों? क्या मनुष्य को इतना आवश्यक है इन सब चीजों की? बंधुओं, अगर आप जीवन पर चिंतन करोगे, जीवन पर विचार करोगे, जीवन पर रिसर्च करोगे, जीवन पर अनुसंधान करोगे, तो सबसे अधिक यदि आवश्यकता है तो मनुष्य को ही इसकी आवश्यकता है। इसके अलावा जितने भी प्राणी जगत में 3 राशि के जो खाने के जीव हैं, उनको इन चीजों की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य को श्रेष्ठ कहा गया है। मनुष्य श्रेष्ठ है, वो जो करना चाहता है, जो होना चाहता है, जो बनना चाहता है, उसके हाथ में है। वो सिर्फ भूल के वश, भ्रम के वश, अज्ञानता के वशीभूत हो करके किसी ऊपर परमात्मा को मान लेता है, किसी सत्ताधारी को स्वीकार कर लेता है या सत्ताधारी को चुन लेता है। कहता है कोई ऊपर है, और जिसके कारण अपने अंदर की जो सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है, महत्वपूर्ण शक्ति है, उसको क्या करता है? उसके सामने समर्पित कर देता है। और जब उस शक्ति को समर्पित कर देता है तो मनुष्य विचारहीन हो जाता है, बुद्धिहीन हो जाता है, बुद्धि का लकवा मार जाता है, क्योंकि जो उसके अंदर जो शक्ति उद्घाटित हो रही थी, जो शक्ति जागृत हो रही थी, जो उसके अंदर में विकास की संभावनाएं थी, वो क्या हुआ कि मनुष्य उस शक्ति को किसी अलग शक्ति से, अलग अदृश्य, जिसमें कोई ऊर्जा का संचार नहीं होता,
जिस जड़ वस्तु से जोड़ देता है तो उसकी बुद्धि जड़वत हो जाती है। और जब बुद्धि जड़वत हो जाती है तो आदमी जब विचारहीन हो जाता है, चिंतनहीन हो जाता है, तो उसका शोषण होना शुरू हो जाता है। पंडित पुजारी दुकान खोल के बैठे हैं और दुकान खोल के बैठे हुए हैं कि कोई भी, साहब कबीर ने कहा है, क्या कहा कि आहे कसाई छुरी हाथा, कैसो आवे काटो माथा। क्या लिए बैठे हुए हैं? कहते हैं पंडा पुरोहित नामधारी। मित्रों, पंडा पुरोहित जो धर्म के अगुआ और ठेकेदार जिनको हम कह रहे हैं, वो किस समाज में हैं, किस संप्रदाय के हैं, किस मत पंथ के हैं, उससे हमारा प्रयोजन नहीं है। जिसकी बौद्धिक शोषित बुद्धि हो, चाहे वो साधु के भेष में हो, चाहे वैष्णव साधु के भेष में हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे कबीरपंथी हो, जिस व्यक्ति की जो बौद्धिक स्थिति है वो सिर्फ शोषण का भाव रखती है, ऐसे मनुष्य को, ऐसे व्यक्ति को हम पंडा कहते हैं, पुरोहित कहते हैं। ज्ञानी की भाषा, हम हमारे चैनल पर एक पंडित कौन मैंने वीडियो डाला था, सदगुरु कबीर की भाषा में पंडित कौन, उसको आप सुन सकते हैं। उसकी मैं अधिक चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो चर्चा हो रही है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को अगर उठाना चाहता है, ऊपर उठाना चाहता है, तो इससे हमको ऊपर उठना ही पड़ेगा। अगर नहीं उठे तो जीवन को आप, जीवन आपका शून्य, जैसे पशु है, खाना पीना, पशुओं का जो काम है खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सोना जागना, ये 4-5 सट पशु कर्म है, इनको कर लेता है आदमी। तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं। बौद्धिक विकास, मनुष्य के अंदर बौद्धिक विकास की क्षमता अधिक है, और अधिक होने के कारण वो चीजों को क्या करता है, चीजों को अपने वशीभूत कर लेता है। चाहे वो प्राणियों को हो, युक्ति के द्वारा शेर कितना खूंखार जानवर होता है, सबसे क्रूर जानवर होता है, सबसे ताकतवर जानवर होता है, लेकिन फिर क्या होता है, उसको भी मनुष्य अपने बस में कर लेता है। उसके आगे मनुष्य कुछ नहीं है, लेकिन अपनी बौद्धिक शक्ति से क्या करता है, शेर को अपने बस में कर लेता है। हाथी एक विशालकाय जानवर, जिसके ऊपर अगर मनुष्य के ऊपर कितना भी पहलवान हो, अगर हाथी अपना पैर रख देता है तो आदमी कोई बचने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन इतना विशालकाय, इतना ताकतवर जानवर को क्या करता है, मनुष्य अपने वशीभूत कर लेता है। अगर मनुष्य इन जानवरों को अपने वशीभूत कर लेता है, यहाँ तक जो अपने आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर लेता है, अपनी बौद्धिक शक्ति को जागृत कर लेता है, अपने आप को संपूर्ण ऊर्जावान बना लेता है, तो वो जड़ वस्तुओं को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। शक्ति है मनुष्य के पास, लेकिन क्या है, उसने अपनी शक्ति को उस जगह लगा रखा है जिस जगह लगाने से मनुष्य की बुद्धि कुंठित होती जा रही है, मनुष्य की बुद्धि दूषित होती जा रही है। मनुष्य की बुद्धि के अंदर क्षमता तो है बुद्धत्व को, वही बुद्धि है, वही बुद्धि गौतम के पास थी, वही बुद्धि सिद्धार्थ के पास थी। वो बुद्ध अरहंत बन गए, बुद्ध बन गए। वही शक्ति स्वामी महावीर के पास थी, वही सदगुरु कबीर साहब के पास थी। बुद्धि सबके पास वही होती है, लेकिन उस बुद्धि को वो किस दिशा में लगाना चाहता है। अगर आपकी बुद्धि सही दिशा में नहीं है तो आप गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपकी बुद्धि गलत दिशा में लग गई तो औरंगजेब, चंगेज खां, सिकंदर, ओसामा बिन लादेन जैसे क्रूर आतंकवादी बुद्धि वही थी। ये साधारण प्रतिभा के धनी नहीं थे, ये विशाल प्रतिभा के धनी थे। इनके पास बहुत बड़ी शक्ति थी, चाहते तो बुद्ध का स्थान ले सकते थे,
चाहते तो स्वामी महावीर, सुकरात, लाओत्से का स्थान ले सकते थे, लेकिन इनकी बुद्धि विपरीत दिशा में लग गई, कुंठित दिशा में लग गई, गलत दिशा में लग गई, जिससे उन्होंने एक समाज का बहुत बड़ा पतन किया, सामाजिकता का सबसे बड़ा नुकसान किया। सामाजिकता का के नाम पर एक कलंक का चित्र उनका उभर के आया। क्या है? शक्ति वही है, आप किधर लगाना चाहते हैं? तीर वही है, बंदूक धनुष भी वही है, आप चाहो आप निशाना कहाँ लगा रहे हो? विशेषता तो निशाने पर है, आपका निशाना कहाँ है? कभी आप अपने आप से पूछा है क्या? कभी आप अपने से कभी बातें की हैं? मनुष्य बंधुओं, मनुष्य इतना ज्यादा अपने आप से उलझा हुआ है, मनुष्य को कोई दुखी नहीं करता, मनुष्य के पास कोई समस्या नहीं है, मनुष्य के पास कोई दिक्कत है ही नहीं, सिर्फ उसने बनाया है अपनी कुंठित बुद्धि से पैदा कर लेता है। और जब कुंठित बुद्धि हो जाती है तो उसकी क्या होती? कुंठित बुद्धि से दुख बढ़ा लेगा, परेशानी बढ़ाएगा, उलझने बढ़ाएगा, तनाव बढ़ाएगा, ये सब बढ़ाता रहता है मनुष्य। किसके कारण? दुर्बुद्धि के कारण। चाहो कहाँ लगा रहे हो आप? कभी अपने आप से अकेले होकर के देखा है आपने? जीवन में जो ही आप एक शांति की अनुभूति करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने आप से लौट करके देखिए। आप बिजनेस से, व्यापार से, धंधा से, खेती से, रिश्तों से, या अपने जिनके बीच में रह रहे हो, माता पिता, कुल कुटुंब, परिवार के साथ रह रहे हो, उनके साथ, जिनके साथ आप रहते हो, देखो तो सही अकेले हो करके। और अकेलापन आपको आता नहीं है, और वो अकेलापन अगर नहीं आएगा तो जीवन का आप सच्चा आनंद, सच्चा लाभ नहीं ले पाओगे, सच्ची स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। सच्ची स्थिति हमारे जीवन में तभी आएगी जब हम जीवन को समझें। जीवन एक साधारण वस्तु नहीं, ये जितने वेद, किताब, बाइबिल, उपनिषद, स्मृतियां, ये जितनी बनी हुई हैं, ये किसी ग्रंथ को पढ़ करके नहीं बनी है, ये जीवन को पढ़ करके बनी है। उपनिषद के ऋषियों ने आत्मा को पढ़ा, आत्मा को पढ़ करके उन्होंने 11 उपनिषद तैयार कर दिए। हमारे ऋषि परंपरा में, हमारे ज्ञानी परंपरा में 4 क्या हुए? 4 वेद बन गए। किनको पढ़ा उन्होंने? जीवन को पढ़ा। जीवन में क्या घटित हो रहा है? आप जीवन को, आपको पढ़ने की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सबसे बड़े ज्ञानी बन सकते हो। क्या पढ़ करके? जीवन को पढ़ करके। और जीवन को पढ़ा नहीं गया, व्यक्ति किताबी कीड़ा बन गया हो, किताबी कीड़ा बन सकता है लेकिन ज्ञानी नहीं बन सकता है, वो अरहंत नहीं बन सकता है, वो साधक नहीं बन सकता है, वो अपने जीवन का कल्याण का पथ नहीं अपना सकता है। ग्रंथों को पढ़ सकता है, पढ़ लेगा, खूब पढ़ लेगा, दोनों दूसरों को उपदेश भी कर लेगा, लेकिन ज्ञानी बनना साधारण बात नहीं है। मैं कहता हूं एक अनपढ़ आदमी भी ज्ञानी बन सकता है, जो बिल्कुल किताब ना पढ़ा हो वो भी ज्ञानी बन सकता है। किताब को कभी नहीं खोला है, लेकिन जीवन को सच्चे अच्छे अर्थों में हृदय से उसने जीवन को निहारा है, जीवन को समझा है। बंधुओं, जिसने जीवन को समझा है उसका जीवन का बेड़ा पार हो गया, उसका उद्धार हो गया, उसको कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन हमने जीवन को पढ़ा नहीं, इसलिए जीवन में हम अटके हुए हैं, छोटी छोटी बातों से उलझे हुए, पड़ोसी से शिकायत, भाई से शिकायत, पत्नी से शिकायत, बच्चे से शिकायत। जीवन तो शिकायत में ही चला गया यार। कभी चिंतन किया आपने कि जीवन तो शिकायत में ही चला गया? शिकायत में ही जीवन चला गया। आपने शिकायत खत्म ही नहीं हुई, मर गया, मरने के करीब आ गए, कभी शिकायत नहीं। आपकी जब शिकायतें नहीं खत्म हुई हैं तो क्या आप पढ़ोगे जीवन को? तो ये एक प्लेटफार्म मिला है आपको, एक आपको इशारा मिला है आपको। ये जो मंच है, ये ज्ञानी जन आपको जो दे रहे हैं, इशारे दे रहे हैं। कोई चाहे तो इशारे ले सकता है, कोई चाहे तो सहारे ले सकता है, और चाह करके इशारे ले करके संतों की वाणियों को, विचारों को लेकर के पार हो सकता है।
ये एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक आपको सुंदर माहौल, सुंदर परिवेश मिला है। चाहो तो हम पर सबको निर्धारित करता है, हमारे ज्ञानी जन आपको बार बार संकेत और संत निर्देश करते हैं। इस बात को हमें समझना है और समझ करके ही जीवन का उद्धार किया जा सकता है। कल्याण का पथ बहुत सुगम है और चाहो तो उसको आप सुगम बना सकते हो, चाहो तो जटिल भी बना सकते हो। बहुत सुंदर मौका आपका मिला है। आप सभी लोगों ने हमारे विचारों को सुना। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मैं संत गुरुजनों को और आप सबके अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की, जय। संत समाज की। अभी हम जो सुन रहे थे, सत्संग के कार्यक्रम में यही बातें कही जाती हैं। ये सत्संग क्यों किया जाता है, सत्संग से क्या लाभ होगा, उसके मूल में जो हमने सुना कि बुद्धि को शुद्ध करने का एक विद्यालय है, एक स्थान है। सत्संग से जो शुद्ध होता है वह शरीर नहीं शुद्ध होता है, बुद्धि को ठीक करने का एक आयाम है। किसी ने कहा है, प्रिय बुद्धिमान हित चाहो तो सत्संग में आना अच्छा है। प्रिय बुद्धिमान हित चाहो तो सत्संग में आना अच्छा है। यदि स्वास्थ्य गिरे हो यंत्र फेल, तो मिस्त्री और वैद्य सुधारेंगे, और यदि बिगड़ी बुद्धि तुम्हारी है तो गुरुदेव चिकित्सक अच्छा है। स्वास्थ्य खराब हो जाए तो डॉक्टर के पास चले जाओ, संयम करो, दवाई खाओ, ठीक हो जाओगे। यदि कोई यंत्र खराब हो जाए तो मिस्त्री और इंजीनियर ठीक कर सकता है, लेकिन यदि बुद्धि सही नहीं है तो कौन ठीक करने वाला है? ये संत गुरुजन हैं। अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपने इशारे से वे इस कुबुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन किसी से आप कहें कि आपका मोबाइल ठीक नहीं है, आपकी घड़ी ठीक नहीं है, आपकी मोटरसाइकिल बहुत धुआं देती है, इसको ठीक कराओ, हाँ ठीक करा लेंगे, क्योंकि बाहर की चीजें आपको दिखाई देती हैं कि गड़बड़ हो गई तो वो ठीक कराना है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है भैया, दवाई ले लो, हाँ ले लेंगे भैया, डॉक्टर के पास कल जाके ही ले लेते। और कोई यदि कह दे भैया तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, इसकी रिपेयरिंग कहीं करा लो, वो गुस्सा जाएगा, परशुराम का बड़ा भाई बन जाएगा। वाह, मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, अरे मैं तो डॉक्टर हूँ, कलेक्टर हूँ, मास्टर हूँ, पता नहीं कौन कौन उपाधियां लगाए रहते हैं ना लोग। अपना इतना अहंकार है, किसी को ये बात समझ में ही नहीं आती है कि बुद्धि ठीक नहीं है। दूसरे का उपहास करेंगे, पढ़ लिख लिए तो इसका मतलब है कि हम बहुत बहुत ज्ञानी हो गए। पढ़ने लिखने का मतलब होता है कि अक्षर का ज्ञान हो गया, उस विषय का ज्ञान हो गया। सद्बुद्धि उससे नहीं आती है, सद्बुद्धि तो सद्विचारों से आती है, समझदारी से आती है। आप बुद्धिमान हैं, इसका कैसे आप पता लगाएंगे? यदि आपके जीवन में दोष नहीं है, दुर्गुण नहीं है, दुर्व्यसन नहीं है, आपका जीवन अच्छा पवित्र है, तो इसका मतलब आप सद्बुद्धि वाले हैं, आप विद्वान हैं, समझदार हैं। लेकिन नहीं, ये बात किसी को समझ में आती ही नहीं है। एक बाबूजी थे तो गली में निकले तो एक भिखारी बीन रहा था कागज के टुकड़े, तो कागज के टुकड़े उठा रहा था, तो कहीं जो भी कागज का टुकड़ा मिल जाए, तो उसको देख करके बाबूजी हंसने लगे। तो दुकानदार भी हंस पड़ा, भिखारी जो बीन रहा था वो भी हंस पड़ा। तो उनको बड़ा खराब लगा कि कोई आदमी हंस रहा हो, वो अपने को बड़ा बुद्धिमान मानता है, बड़ा मानता है, बाबूजी अफसर है, और कोई साधारण आदमी उसको देख के हंसे, तो उसे बड़ा खराब लगा। कहा, है तू क्यों हंस रहा है? कहा, भाई आप मुझे देख करके क्यों हंस रहे थे? कहा, मैं इसलिए हंस रहा था कि ये कागज के टुकड़े बीन रहा है, और कागज के वो टुकड़े
ये न सिगरेट की डिब्बी में डिब्बे हैं, उसमें जो रहने वाली सिगरेट है, जो सिगरेट उसमें रखी जाती है ना, उसको मैंने पी के फेंक दिया। और कागज के वो जो डिब्बे होते हैं ना, सिगरेट के डिब्बे, वो बेकार हो गए, उसको मैंने गली में फेंक दिया और उसको तू बीन रहा है। तो मुझे लगा ये तू पागल है। बस यही इसी बात के कारण मैं हंस रहा था। तो उस भिखारी ने कहा, बाबूजी आप सही कहते हैं, आप इस डिब्बे के अंदर रहने वाली सिगरेट को पीते हैं और इन डिब्बों को मैं ले जाऊंगा। तो जानते हैं मैं क्या करूंगा? मैं इन डिब्बों को ले जाऊंगा, अंगीठी जलाऊंगा, कोयला जलाऊंगा, फिर भोजन बनाऊंगा खाने के लिए। तो मैं पागल हूं आपकी नजर में, और आप तो इस डिब्बे के अंदर रहने वाली सिगरेट को पी के कलेजा जलाते हैं। तो आप तो बड़े बुद्धिमान हैं बाबूजी। अब उनके होश उतर गए। अब बताओ, एक आदमी कलेजा जलाता है, वो अपने को बुद्धिमान मान रहा है, होशियार मान रहा है, और एक भोजन बनाएगा भूख मिटाने के लिए, तो उसको कहते तुम पागल हो। दुनिया कैसी है, समझ में ही नहीं आता है कि जो सही राह पर चलता है उसे लोग नहीं समझते हैं, उसको उसकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। और जो गलत काम करता है, पता नहीं कितना घूस फूस करना, भ्रष्टाचार करना, पता नहीं क्या क्या दुनिया में करता है, और कहेंगे वाह तो बहुत आदमी, बड़ा आदमी है, बहुत संपन्न आदमी है। अरे बड़ी उन्नति उसने किया, बड़ी से बड़ा सा मकान बना ले, गाड़ी घोड़ा ले आवे, तो कहेंगे बड़ा ही उन्नत किया। और कैसे लाएगा? अधिकतम जितना जो अधिक धन इकट्ठा करता है, वह धन मेहनत से नहीं आता है, परिश्रम से नहीं आता है, 2 नंबर से आता है। मेहनत परिश्रम से एक सीमा में धन इकट्ठा होता है। जो अतिरिक्त धन होता है, अथाह धन इकट्ठा हो जाता है, वह 2 नंबर का काम किया जाता है, चाहे जिस प्रकार से हो। और ऐसे लोगों को संपन्न मानते हैं, उन्नतशील मानते हैं। ये उन्नति नहीं है। जीवन की उन्नति असली उन्नति होती है, भौतिक उन्नति असली उन्नति नहीं होती है। भौतिक उन्नति तो हो जाती है, कोई मेहनत करे या गलत ढंग से ही कितना धन इकट्ठा कर सकता है। जीवन की उन्नति है हमारा मन शांत हो, हमारे मन में शांति आए, हम प्रसन्न रहें, जीवन में कोई दुख ना हो, ये असली उन्नति। लेकिन इस उन्नति को कौन देखता है? मर जाते हैं लोग तो क्या करते हैं? श्रद्धांजलि देने जाते हैं, आप लोग गए होंगे, तो वहां लोग क्या बोलते हैं? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। मर गया है, अब ना उसकी वहां आत्मा है, ना वो सुन रहा है, तब वो कहते हैं इनकी आत्मा को शांति प्रदान करो। भगवान से कहते हैं। मरने के बाद शांति चाहिए, जिंदा में शांति किसी को नहीं चाहिए। कैसी आप बात में है? शांति तो जिंदगी में चाहिए, जीवित में चाहिए, लेकिन वो नहीं ध्यान देते हैं। मरने के बाद कौन शांति होगी? जो जीवन में किए रहेंगे वही तो होना है। इसलिए जीवन में ही शांति चाहिए, जीवन को हम प्रक्षालित करें, जीवन को धोएं। मरने के बाद तो जैसा हम जीवन में किया है सब वैसा ही मिलेगा। इसलिए अभी हम जो सुन रहे थे कि अपनी बुद्धि को हम ठीक करें, यहाँ पर बुद्धि को परिमार्जित करने का एक तरीका, एक अपनी अपनी शैली में संत गुरुजन तरीका बताते हैं, उपाय बताते हैं। और ये बुद्धि ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बुद्धि हमारी इंजन है, ये शरीर है, शरीर में बहुत से अंग हैं, ये सारे अंगों को ठीक रखने के लिए बुद्धि एक इंजन है। यदि इस इंजन को ठीक कर ले तो डिब्बे उसके जितने हैं अंग सब अपने आप ठीक हो जाएंगे और हमारा जीवन सुखद होगा। और इसके लिए जरूरत है सत्संग की, संतों के सानिध्य की। संतों का मतलब सज्जन लोगों, संत का मतलब ही होता है अच्छा आदमी। ये थोड़े कोई सफेद कपड़ा पहन ले तो संत हो गया, कपड़ा कोई भी हो। इसीलिए इंग्लिश में जिसको सेंट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अच्छा आदमी। कोई भी अच्छा आदमी बन सकता है, कोई भी आदमी दयालु बन सकता है, जीवन को अच्छा बना सकता है। और इसके बनने के लिए और ऐसा जीवन बनाने के लिए माध्यम चाहिए। वो माध्यम सत्संग है, भक्ति है, संतों का सानिध्य है। ये सब आप लोगों को मिला है। आज कार्यक्रम का पहला दिन था और पहले दिन की पहली सभा काफी देर से चल रही है। लोग देर में आते हैं तो देर में शुरू होता है, लेकिन भूख देर से नहीं लगती है। भूख जो है वो टाइम से लग जाती है। अब टाइम से भूख लग गई, भंडारा तैयार है, इसलिए
बोलते रहेंगे संतजन तो आप लोग कहेंगे ये भाई अब भूख लगी है तो बंद करना चाहिए, इसलिए अब यहाँ कार्यक्रम बंद किया जाता है। और जो संतजन अभी आगे नहीं उनके विचार सुन पाए हैं, शाम की मीटिंग में उनके विचार सुनेंगे। व्यवस्थापक के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम यहीं पर स्थगित किया जाता है। और शाम का कार्यक्रम 7 बजे से, कई बजे से होगा शाम को? 7 बजे, हाँ 3 बजे से 7 बजे तक। तो आप लोग भोजन करिए, 1 बज ही रहा है, कुछ देर आराम करें, फिर 3 से 7 के बीच में अन्य संतों के बीच